सम्यक दर्शन का वर्णन अभी बाकी है। उसको यहाँ पर यानी लगभग कितने गाथा और बाकी है देखो। पुद्गल की बंद की प्रक्रिया भी हो चुकी। अब फलाधिकार के बाद चलेगा ये 7 अधिकारों के द्वारा 6 द्रव्यों का वर्णन करके 60 लगभग 60 गाथा है। अब पंचास्तिकाय का वर्णन करेंगे, ठीक है। चलिए सब पंचास्तिकाय का वर्णन। गाथा 620 से प्रारंभ है। दब्बम चक्मकालम पंचत्थिकाय सन्निधम होदी काले पदेश पचयो और जम्मा नथी तिणे दिठम। बोलिए। ये कहते हैं 6 दब्ब है, उसमें छक्कम अकालम पंचत्तिकाय सन्निधम होने। अकाल यानी काल को छोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 5 अत्तिका। और काले काल में उसको अलग से क्यों किया तो काले प्रदेश प्रचयो यानी काल में प्रदेश प्रचय नहीं है, बहुप्रदेशीपना नहीं है। जम्मा इसलिए नथी निदिठम भगवान ने उसको अस्तिकाय नहीं कहा। अस्थि तो है कायवान नहीं है। अस्थि होने में कोई बाधा नहीं, लेकिन काय बहुप्रदेशी नहीं है। इस प्रकार काल में प्रदेश प्रचय नहीं है, इसलिए काल को छोड़ करके शेष द्रव्यों को ही पंचास्तिकाय कहते हैं। भावार्थ जो सद्रूप हो उसको अस्थि कहते हैं, जो विद्यमान हो, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ऐसे 6 द्रव्य कब से थे, आज भी और कब तक रहेंगे। अपना आत्मा 6 द्रव्य में आत्मा जीव अनंत है, तो अपनी आत्मा सबसे अलग है कि सबसे मिली हुई है। सबसे अलग माने अपना अस्तित्व अलग है, आपकी आत्मा का अस्तित्व अलग है, मेरी आत्मा का अस्तित्व अलग है। अगर मान लो मेरी आत्मा सिद्ध हो जाए, तो अगर आपका हमारा एक अस्तित्व हो तो क्या होगा, आपको भी सिद्धत्व। इसलिए अस्तित्व भिन्न भिन्न है। आत्मा तो आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। आप भी असंख्यात प्रदेशी, ये आत्मा भी असंख्यात। आप में जितने गुण हैं उतने इस आत्मा में गुण हैं। अनेक गुणों में कुछ बात की कमी नहीं। परमन चल रहा है, आपकी आत्मा में भी परमन चल रहा है। हाँ, इस आत्मा में परमन, ये आत्मा भी चारों गतियों में उन आत्माओं ने भी परिभ्रमण किया। लेकिन परिभ्रमण करते करते आज अपन मनुष्य पर्याय में आ गए, वीतराग देवगुरु शास्त्र की शरण में आ गए और उनके द्वारा कल्याणकारी उपदेश को भी प्राप्त कर लिया अपन ने कि दुखों से छूटने का और सुखी होने का अगर कोई उपाय तो एकमात्र यही है। यथार्थ श्रद्धान जीवादि षड्द्रव्यादिकों का यथार्थ ज्ञान और मध्यस्थपना राग द्वेष का अभाव। इसके अतिरिक्त और कोई सुखी होने का उपाय न तो था, न है, न कभी। और जितने अनंत सुखी हुए इसी विधि से हुए, आज भी हो रहे हैं इसी विधि से होंगे और आगे भी इसी विधि से सुखी होंगे। अब जो भव्यात्मा इस विधि को अपना लेगा वो कल्याण कर जाएगा, और जो प्रमाद कर जाएगा वो ओम नमः। जैसे अपन दुखी, अपन ने कई बार प्रमाद किया तो अपन दुखी प्रमाद नहीं करते तो कभी के सिद्धालय में, सिद्ध के समान सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते।
यानी दो भाई थे, एक भाई ने पुरुषार्थ किया, पढ़ लिख करके वो उच्च कोटि का विद्वान बन गया। एक दूसरा जो उसका भाई था, प्रेरित किया उसको, अभिभावकों ने बहुत समझाया और उसने अपने प्रमाद को नहीं छोड़ा। बहुत कोशिश करी कि ये भी पढ़ लिख करके अच्छा विद्वान हो जाए, नहीं हुआ। अब जो बड़ा भाई विद्वान हो गया वो तो पढ़ा लिखा है, तो आगे चल कर के उच्च कोटि का यानी जज वकील कोई बन जाता है। और ये पढ़ा लिखा नहीं था। अब इसको पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो क्या झाड़ू लगाओ, बुरा करो, कप बसी धोवो, चाय बनाओ। इसके अतिरिक्त तो ये जो चाय का बनाना है, झाड़ू लगाना है, ये काम है। एक अपने कुर्सी पे बैठे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, ये आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो ये अंतर किस बात से आया? ये किस बात से अंतर आया? ये अगर वो भी प्रमाद नहीं करता तो वो तो और उससे अच्छी कुशाग्र बुद्धि, उसकी बुद्धि तो बहुत तेज थी, लेकिन उसने प्रमाद करने से ऐसे अपन यानी सिद्ध भगवान और अपन एक शरीर के आत्मा है, उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो आज कौन हो गए और ज्ञानानंद में मग्न है। और अपन ने पुरुषार्थ नहीं किया तो वो देख रहे, वो जान तो रहे कि नहीं मेरे श्री का, मेरी जाति का, मेरा दोस्त हो करके कैसा ठोकरें खा रहा है, कैसा तड़प रहा है, कैसा शरीर में बिलबिला रहा है। एक नहीं, अपने को हजारों आदि व्याधि उपाधि है, ये अपने को एक है क्या? सबसे बड़ी तो शरीर जेल है, ये जेल। अब इस आत्मा को, अब जैसे आपने जैसा कर्म किया, मेरे को भी जेल मिली, आपको भी जेल मिली, थोड़ा अंतर हो सकता है जेल में, बाकी है तो जेल है। तो सिर्फ एकमात्र जिस भव्यात्मा ने प्रमाद को छोड़ा वो पार हो गया, और जिसने प्रमाद को नहीं छोड़ा वो संसार में रह गया। इसलिए प्रमाद को छोड़ने का एकमात्र गुरुओं का आशीर्वाद है, संकेत है, प्रेरणा है। और आपको हे भव्यात्माओं, अब सब प्रकार हमने कल भी कहा था, आपको सुनाई देती है गुरुओं की आवाज़ है? चलते फिरते, सोते उठते बैठते, सावधान सावधान, ऐसी आवाज़ आपको अंतरंग में सुनाई देती है? अगर सुनाई देती हो तो समझना कि अपन भी निकट भव्य है। अगर नहीं सुनाई देती है तो फिर अलग बात है। अभी अपना संसार लंबा है, अर्थात छोटा नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते एक आवाज़ है, सावधान सावधान। सब प्रकार अवसर आ चुका है, सब प्रकार से अवसर आ चुका है। कोई बहाना की माने गुंजाइश नहीं, कोई बहाना की गुंजाइश, कोई बहाना बनाए कि पंचम काल है, हमारा शरीर ऐसा है वैसा है, कहते नहीं। यानी हाँ, चारित्र के लिए आप बहाना बनाओ, लेकिन सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति के लिए तो कोई बहाना है ही नहीं। और समय यानी व्यवहार की बात अलग है। व्यवहार में तो श्रद्धा है, आपको वृत्ति पुरुष है, वो दर्शन मोहादि के उपशमादिक से होने वाला दर्शन मोहादि के, और उसका नियम है दर्शन मोहादि का उपशमादि, यानी 5 लब्धि, क्षापसमिक लब्धि है सबको, विशुद्धि लब्धि। आप बैठे यहाँ भगवान की वाणी सुन रहे, और देशना लब्धि अपने
अपन देशना लब्धि जो कुछ वस्तु स्वरूप है, चारों अनुयोगों का सार है, शलाका पुरुषों के विषय में, महापुरुषों के विषय में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में, बोधि और समाधि के विषय में, लोकालोक के विषय में, पंच परावर्तन के विषय में, श्रावक और मुनि धर्म के विषय में, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ के विषय में, द्रव्य गुण के विषय, अशुभोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग, ये सब बातें आपको हमको भगवान की वाणी से प्राप्त हो गया है। अब जो भव्यात्मा, ये तो पाठशाला है, प्रयोगशाला तो आप जाओगे तब। अभी अपन क्या कर रहे हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं और प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे व्यापारी लोग दुकान पे अर्थोपार्जन करते हैं और घर पर क्या करते हैं, उसका उपभोग करते, ऐसे ये अपने को पाठशाला है, यहाँ तो अपन पढ़ रहे हैं और इसके बाद हमको उसका उपयोग करना। अगर हम उपयोग करेंगे तो वो विशुद्धि आपकी हमारे भी बढ़ेगी। धीरे विशुद्धि जो जो बढ़ती जाएगी, अपने आप प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। ऐसे 34 अंतर्मूर्त में 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाए कुछ थोड़े काल के लिए, फिर आगे जिनका और बाकी जो प्रकृतियाँ बंधेगी वो अल्प स्थिति अनुभव लिए हुए बंधेगी। प्रदेश बंधने में भी अंतर आ जाता है। ऐसी 19 प्रकृतियाँ जिनका उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, बाकी का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। यानी पुण्य प्रकृतियों में अनुभव ज़्यादा पड़ता है, पाप में कम पड़ता है। और उदय के जो भंग है उसमें भी अंतर पड़ता है, सत्व के अंदर भी अंतर पड़ता है। तो चलते चलते यहाँ तक तो अभव्य जीव भी आ जाता है। प्रायोग लब्धि की विशुद्धि तो अभव्य को भी प्राप्त। अब आगे की विशुद्धि वो किसको होती है, भव्य को। और भव्य के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, जो भव्यात्मा पुरुषार्थ करता है और जो अधकरण की विशुद्धि जिसको प्रारंभ हो गई, बस अनंत संसार समाप्त। क्योंकि वो जीव नियम से अधकरण अपुरकरण अनिवृत्तिकरण, उसका मरण नहीं होता है। अगर मरण होता तो बहुत बेकार काम हो जाता, तो मरण नहीं होता। वो नियम से औपशमिक सम्यक दर्शन को माने। औपशमिक सम्यक दर्शन तो बहुत बड़ी बात है। अधकरण की जगन्य विशुद्धि हो जाना ही अनंत संसार का छे। अब वो अधिक से अधिक भी रहेगा तो भगवान भी कहते हैं अगर वो प्रमाद भी करेगा रहेगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन से अधिक। और अगर अच्छा पुरुषार्थ करेगा और उसने औपशमिक शास्त्र और क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त, इस भव में तो आपको हमको नहीं होता है। महाविद्य क्षेत्र में केवली शुद्ध केवली का पाद मूल है। तो फिर तो क्षायिक सम्यक दृष्टि तो चौथे भव का उल्लंघन नहीं करता। वो भी जिसने मनुष्य त्रिंचायु बंध ली, अगर उसने मनुष्य त्रिंचायु का बंध नहीं किया है तो फिर तो देव में जाएगा। पहले नरकायु का बंध हो गया तो अलग बात है, उसके 3 भव। और जिसने मनुष्य त्रिंचायु का बंध कर लिया उसे एक ये भव एक वो, क्योंकि वो भूमिया नियम से देव होते हैं, फिर देव से आगे वो भी ज़्यादा काल ली, 3 पल्ले अधिक से दी। और 2 सागर चौधर में ईशान से आगे ऊपर नहीं होते हैं। यानी उनका तो बहुत अल्प संसार रह गया, अल्प संसार। और क्या 2 सागर क्या, यानी कुछ भी नहीं, कुछ भी संसार नहीं, सब संसार समाप्त हो गए। 2 सागर में तो माने 3 पल्ले, 2 सागर में तो वो भव्यात्मा सिद्ध अवस्था में वहाँ विराजमान होगा और ज्ञान में झलकेगा। अरे मैं 2 सागर 3 पल्ली के पहले तो मनुष्य पर्याय में था और मनुष्य में भरत क्षेत्र में था, आर्यखंड में था। और हुंडावसर्पणी के काल से ये लिखा नहीं है, मैं हमारे ज्ञान में आ रहा है कि हुंडावसर्पणी में जो बातें बताइए, ये जो कोरोना है ना, ये हुंडावसर्पणी का दोष है। कल की उपकल की से भी बड़ा
कल की जितना नुकसान नहीं करता है उतना ये कोरोना देखो ने, मंदिरों के द्वार बंद, फाटक बंद हो गए। खैर अपने तो भगवान चंद प्रभु कुछ भी कहो, वो तो भीतरागी है। जो चंद प्रभु के यहाँ दर्शन पूजन का प्रकम वैसा का वैसा चल रहा है। और यहाँ पर भी आपको 3 टाइम थोड़ा समय कम पीछे हो बराबर चल रहा है। यानी अपने लिए तो कोरोना भी नहीं, पंचम काल में नहीं, कुछ भी नहीं। और जिनके लेकिन आखिर आपके बीच में तो रहना पड़ता है। इसलिए तो काली कोठरी में कोई भी जाएगा तो पगथली तो काली होएगी, क्या करो। अब आपके बीच में है, शरीर इसमें लिया हुआ है और शरीर, और ये क्या कहते हैं, अन्न का कीड़ा है। अगर क्षुधा रोग नहीं होए तो शिखर जी पे जाकर के किसी स्थान पर बैठ जाओ और ध्यान अध्ययन करो। ऐसे बहुत से भव्यात्मा हम तो कह नहीं सकते, कितने कितने उपवास कर लेते। ये प्रसन्न सागर जी और न मालूम कौन कौन से सागर जी, कौन कौन सी माता जी, कौन सी वो विशुद्ध सागर जी के संग में कितने कितने उपवास कर लेते हैं और कुछ भी नहीं होता है। अरे ऐसे उपवास हो जाए तो यहाँ काय को बैठो, वहाँ जा कर के। तो अब आपको हमको वाणी सुनने में आना चाहिए। सावधान सावधान। अब आपको आती कि नहीं आती, हम तो जब भी ऊपर चढ़ते, नीचे आते, इधर जाते हैं, रात में 10 बार सावधान सावधान सावधान। यानी सावधान का मतलब प्रमाद नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। प्रमाद का मतलब क्या है? सोना, उसका नाम ही प्रमाद है क्या? प्रमाद का बहुत बड़ा पेटा है। माने भगवान की वाणी के अतिरिक्त बिना प्रयोजन की बातें करना, ये क्या है? प्रमाद है। ठीक है, शरीर को ओंगन देना है, शरीर को भोजन देना है, तो उसमें भी 2 प्रकार की बातें रहती है। एक तो जैसे ओंगन दे करके गाड़ी को चलाना, नहीं आए तो एक पेट का भोजन होता है, एक जबान का होता है। पेट का भोजन चाहिए, जबान का भोजन। जबान के भोजन में आराम बहुत होता है, जबान के भोजन में खर्चा बहुत होता है, टाइम बहुत लगता है, हिंसा भी बहुत होती है। और पेट के भोजन में समय कम लगता है, आराम कम होता है, व्यय भी कम होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बहुत फर्क पड़ता है पेट के भोजन में और जबान के भोजन में। तो ये सब क्या है? प्रमाद है। 5 इंद्रियों के विषय है, ये प्रमाद है। विकथा है, प्रमाद है। क्रोधादि कषाय, ये प्रमाद है। आलस्य, ये प्रमाद है। शरीर आदि के प्रति लगाव, ये प्रमाद है। और निद्रा तो प्रमाद है ही। इसलिए ये वाणी सुन, देखो अपन पढ़ रहे हैं, निदिठम लिखा, निर्दिष्टम जिने ही निर्दिष्टम, जिने ही निर्दिष्टम जिने। यानी ये वाणी अपने ज्ञान में भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ परमात्मा ने सावधान किया। हे भव्य ऐसा वस्तु स्वरूप है। अर्थात षड्द्रव्य है, षड्द्रव्य में काल द्रव्य है, उसके बहु नहीं है, इसलिए उसको अलग कर दो तो 5 को क्या कहते हैं? अस्तिकाय कहते हैं। तो 6 द्रव्य हो गए, वो 5 अस्तिकाय हो गए, वो द्रव्य की हो गई। ये क्षेत्र अर्थात प्रदेशों की अपेक्षा। आगे कहते हैं जो सत्स्वरूप हो उसको अस्थि कहते हैं, और जिसके प्रदेश अनेक हो उसको क्या कहते हैं? काय। इसलिए
5 द्रव्य सत्स्वरूप भी है और बहुप्रदेशी भी। काल द्रव्य सत्स्वरूप तो है लेकिन कायवान नहीं है। काय 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य और दूसरा उपचरित। जो अखंड प्रदेशी है, अखंडित अनेक प्रदेश रूप है, उन द्रव्यों को मुख्य कायवान कहते हैं। जैसे जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश। ये जो परमाणु के स्कंद बनते नहीं, ये तो परमाणु की संख्या की अपेक्षा, इसलिए ये मुख्य अस्तित्व का है नहीं। जैसे अपने हाथ में अंगुली है, अपन कितने कहते हैं 5, अंगुली तो 4 है, एक तो अंगुष्ठ है। ऐसे वास्तविक अस्तिकाय अखंड प्रदेश जो 4 है, और पुद्गल को कहना, स्कंद को कहना, ये उपचार है, उपचार। इसलिए अखंड प्रदेश रूप हो, किंतु स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण लिखा है, जिनके प्रदेश तो खंडित पृथक पृथक हो, अर्थात जो स्वभाव से तो खंड एक प्रदेश रूप, किंतु स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण जो अभी पहले बता चुके, परस्पर में बंध को प्राप्त होकर जिनमें एकत्वपना हो गया है, अथवा बंध होकर के एकत्व को प्राप्त होने की जिनमें संभावना हो, उनको उपचरित काय कहते हैं। व्यवहार से उनको काय कहते हैं, तो ये पुद्गल के अंदर घटते हैं, उपचरित कहते जैसे पुद्गल। किंतु काल द्रव्य में ये दोनों ही बातें नहीं, वह स्वयं अनेक प्रदेश न होने से मुख्य काय तो है नहीं, मुख्य काय भी नहीं, और स्निग्ध रुक्ष गुण न होने से को प्राप्त होकर ये एकत्व की भी उनमें संभावना नहीं है, इसलिए वह काल उपचरित काय भी नहीं है। अतः काल द्रव्य को छोड़कर शेष जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों को ही अस्थि काय कहते हैं, और काल द्रव्य को काय रूप नहीं किंतु अस्थि रूप है। इस प्रकार चलिए ऐसे देखो, एक गाथा में अस्तिकाय का वर्णन हो गया, अब 9 पदार्थ का वर्णन करते हैं। देखो, नवय पदत्था जीवा, जीवा ताणम च पुण्य पाव दुगम, और आसव संबर निजर, और बंधा मोक्षोय होन्ति। इसमें दोनों नवय पदार्थ पदार्थ 9 होते हैं। उसमें सबसे पहले 2 मुख्य, कौन? जीव और अजीव, और उनके भी 2 भेद करना। जीव भी 2 प्रकार के, पुण्य और पाप, और अजीव भी 2 प्रकार के, पुण्य और पाप। फिर आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इस प्रकार कुल पदार्थ कितने हो जाते हैं? 9। पुण्य पाप को गौण करो तो 7 तत्व हो जाते हैं। मूल में जीव और जीव 2 पदार्थ है, दोनों ही के पुण्य और पाप ये 2 भेद है। अभी इसमें बताएंगे आपको। प्रथम और द्वितीय गुणस्थान वृत्ति पाप जीव है, चौथे से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीव पुण्य जीव है, और तीसरे गुणस्थान वाले मिश्र पुण्य पाप के उभय रूप, ऐसा इसमें बताएंगे। और अब पुद्गल का भी बताएंगे। इसमें मूल में जीव और अजीव 2 पदार्थ है, दोनों ही के पुण्य और पाप ये 2 भेद है, इसलिए 4 पदार्थ हुए। तथा जीव और अजीव के ही आश्रव, जीव के हैं उनको भावाश्रव लगा देना, चेतन आश्रव लगा देना, और अजीव के उनको द्रव्याश्रव या अचेतन लगा दे। आश्रव यानी द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संबर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य पुण्य पाप, और भावाश्रव भाव बंध संबर या चेतन आश्रव वगैरह, ऐसे 5 भेद। इसलिए सब मिला करके कितने हो गए? 9 पदार्थ। जिसमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना पाई जाए उसको क्या कहते हैं? जीव। आप और हम कौन हैं? जीव। और जिसमें चेतना न हो उसको अजीव कहते हैं, पुद्गलादि। अचेतन जिन बिंब आदि आयतनों को पुण्य जीव कहते हैं। देखो
ये प्रतिमा वगैरह है, अकृत्रिम हो कि कृत्रिम हो, ये जो आयतन जिन आयतन है लिखा, अचेतन जिन बिंब आदि आयतनों को क्या कहते हैं? पुण्य अजीव। ये पुण्य अजीव तथा अचेतन अचेतन अनायतनों को क्या कहते हैं? पाप। वाह! अतः वो कर्म में अलग लगाना, कर्म में पुण्य प्रकृति 68 पाप प्रकृति 100 वो अलग, ये 9 कर्म में पुण्य पाप बता दिया। पुद्गल में आने, पुद्गल में जो प्रतिमा वगैरह है, वीतराग जिनालय है वो पुण्य है, और बाकी अनायतन है वो पाप है। अच्छा, पाप अजीव अथवा शुभ कर्मों को पुण्य, और ये आ गया 9 कर्म के, शुभ कर्म को पुण्य और अशुभ कर्म को पाप। अकर्म के कर्म रूप होने को, अकर्म के कर्म रूप होने को, अथवा जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं, अकर्म के कर्म रूप होने को, अर्थात जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उन मिथ्यात्वादी रूप परिणामों को, या मन वचन काय के द्वारा होने वाले आत्म प्रदेश परिस्पंदन को, अथवा बंध के कारणों को क्या कहते हैं? आश्रय। इसमें द्रव्य भाव दोनों लगाना। अनेक पदार्थों में एकत्व बुद्धि के उत्पादक संबंध विशेष को, अथवा आत्मा और कर्म के एक क्षेत्राभागार रूप संबंध विशेष को, या इसके कारणभूत जीव के परिणामों को क्या कहते हैं? बंध के। आश्रम के निरोध को क्या कहते हैं? संवर। बद्ध कर्मों के एक देश क्षय से निर्जरा कहते हैं, और आत्मा के समस्त कर्मों से छूट जाने का नाम क्या है? ये ही 9 पदार्थ है। बढ़िया लक्षण हो इसमें, कितना बढ़िया। जीव द्रव्य की पुण्य और पाप भेद किस तरह होते हैं ये बता रहे आप। जीव दुगम उत्तठम जीवा पुण्णाहु सम्मगुण सहिदा वध सहिदा विय पावा, और तब विवरियाय भवान तिक्ति। देखो, जीव दुगम 2 कहे, जीव पुण्य जीव और पाप जीव। तो कैसे का? उत्तठम जीवा पुण्णाहु, सम्यक्त्व गुण सहित है वो तो पुण्य जीव कहलाते हैं, और जो सम्यक्त्व गुण से रहित है वो क्या कहलाते हैं? पाप जीव। और वध सहिदा भी ये पावा वध सहिदा भी ये पावा, तब विवरिया हमंती ती। व्रत सहित वो क्या है? ओम नमः, जरा जमा नहीं यहाँ, क्या कह रहे? व्रत सहिता अपीच पाप तद विपरीता भवन्ति। अर्थात जीव और अजीव का अर्थ पहले बता, जिसके जीव के 2 बेर, एक पुण्य और पाप। जो सम्यक्त गुण या व्रत से युक्त है उनको क्या कहते हैं? पुण्य जीव। और इससे जो विपरीत है ऐसा लगाना हो नहीं, क्या लगाना है यहाँ? सम्यक गुण सहिदा और वध सहिदा, ये तो है पुण्य। और तब विवरिया अर्थात सम्यक गुण से रहित और व्रत से रहित है वो कौन है? पाप जीव है। जीव दुगम 2 प्रकार के जीव कहा है। युक्तार्थम जीवा, पुण्य जीव कौन है? तो सम्यक गुण संहिता और व्रत संहिता। और पाप जीव कौन है? तो जो सम्यक गुण से रहित और व्रत से रहित है वे पाप जीव पापा तद विपरीता भवन्ति इति कहलाते हैं। अच्छा, अब ये तो सामान्य कथन हो गया। अब गुणस्थानों में घटित करते उनको गुणस्थान क्रम की अपेक्षा से जीव राशि की संख्या बताते हैं। क्या बढ़िया! देखो, अब ओम नमः सब पुण्य और पाप जीव का विश्लेषण करते हैं। अर्थात यानी सम्यक और व्रत सहित जीव पुण्य है, और सम्यक्त्व और व्रत रहित जीव पाप है। ये व्यवहार की बात अलग और निश्चय की बात। व्यवहार से
श्रद्धा है आपको षड्द्रव्य सातत्व देवगुरु शास्त्र की मोटे रूप से चरणान योग की पद्धति से वृत्ति भी हैं, लेकिन कर्णान योग के कांटे से अगर तोलेंगे तो जिसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है वो कौन जीव है? पुण्य। और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जिसको विद्यमान है कम माने हल्की से भी हल्की विद्यमान है तो भी उनको पाप की पंक्ति में बिठाते हैं। देखो उसके लिए कहते हैं मिच्छा इट्ठी पावा नंतानंताय शासन गुणादि और पल्ला संखेज दिमाग और अन्न दरुदय मिच्छ गुणा। हाँ बताइए। देखो मिथ्या दृष्टि जी कौन है? पाप। और वो कितने हैं? अनंतानंत। और साधारण गुण वाले भी, यद्यपि वो बहुत हल्के हैं लेकिन अनंतानुबंधी से उनको भी पाप की कोटि, लेकिन वो तिरने वाले बहुत अच्छे, बहुत उनकी अपेक्षा है। और साधारण गुण वाले भी। और जो पुण्य जीव कितने हैं? तो पल्ले के असंख्यात, यानी चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति पल्ले के असंख्यात में भाग है, तिरंच की अपेक्षा। पंचम गुणस्थान वृत्ति बाकी तो छठे से 14वें तक 3 कम 9 करोड़, यानी इसलिए उनको लिखा पल्ले के संख्यात में। क्यों? अन्न दर आदि मिच्छ गुणा लिखा, अन्यतर उदय मिथ्यात्व गुणा। अने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया में किसी का भी उदय चलता हो तो वो भी इन्होंने पाप में लिया। देखो कर्णान योग का ग्रंथ है, देख लेना। मिथ्या दृष्टि जीव पाप जीव है, वे अनंतानंत है, क्योंकि द्वितीयादि 13 गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण घटाने से, यानी संसार अवशिष्ट समस्त संसारी जीव राशि कौन है? मिथ्या। तथा साधारण गुणस्थान वाले जीव पल्ले के असंख्यात में भाग है, और ये भी पाप जीव ही है, क्योंकि अनंतानुबंधी 4 कषायों में से किसी एक कषाय के उदय से होता है, इसलिए वे भी मिथ्यात्व गुण को प्राप्त है। ऐसा यानी छावली के अधिक से अधिक, नहीं तो नियम से फिर मिथ्यात्व में जाएंगे। वो मिथ्यात्व के अभिमुख है। दूसरे गुणस्थान वृत्ति मिथ्यात्व के अभिमुख है। जैसे वृक्ष से फल टूटा तो वो भूमि के अभिमुख है, पर्वत से कोई गिरा तो भूमि के अभिमुख है, इसलिए उसको भी पाप में लेंगे। लेकिन वो पाप जी बहुत अच्छे, यानी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो तो अल्पकाल में मोक्ष जाएगा। भावार्थ साधारण गुणस्थान वाले का पहले यह लक्षण क्या है कि किसी भी एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय से ही जो सम्यक्त्व रूपी रत्न पर्वत से तो गिर पड़ा है, किंतु मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख है। ये जो सम्यक्त्व से गिरने की बात आई नहीं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, वो क्या लिखते हैं? सम्यक्त्व हो गया अनंतानुबंधी 3 करण के अधकरण आदि 3 करणों की विशुद्धि के बल से जिसका उपशम हुआ है वो तो केवल मिथ्यात्व का हुआ है। किसका? अनंतानुबंधी का नहीं हुआ है। अनंतानुबंधी तो डर के मारे चुपचाप बैठ गई, तो अनंतानुबंधी का जो उपशम है वो अप्रशस्त उपशम है, प्रशस्त नहीं है, करणजन्य नहीं है। और मिथ्यात्व का जो उपशम है वो करणजन्य है, इसलिए करणजन्य जो उपशम है वो तो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन उसका तो उपशम हुआ तो करण से नहीं हुआ, वो तो डर से बैठ गई और डर निकला तो वो तो उदय में आ सकती।
इसलिए अप्रशस्त सूक्ष्म होने से अगर उसकी निद्रा खुल गई 6 आंवली अधिक से अधिक काल बताया, कम से कम एक समय, कितना 5 आंवली, 4 आंवली, 3 आंवली, 2 आंवली, आधा आंवली, पाव आंवली और कम से कम एक समय, इतना एक समय के लिए भी आती वो देवी, एक समय के लिए दूसरा गुणस्थान और फिर मिथ्यात्म में चले। एक समय केवली गम्य अपने ज्ञान गम्य थोड़ी, एक समय के लिए उसको कौन सा परिणाम हुआ, साधन का। और दूसरे समय में एक समय पहले औपशमिक सम्यक दृष्टि था, और एक समय के लिए साधन उसका परिणाम होगा, आने सम्यक्त्व का आच्छादन हो गया, वमन कर दिया, और दूसरे समय में मिथ्यात्व को प्राप्त। अरे 6 आंवली तो बहुत अच्छा लंबा काल है, लेकिन एक समय की क्या कीमत, 2 समय, 3 समय, इतने 4 समय, साधन 4 समय के लिए आया और गया। इस प्रकार यहाँ पर इन्हें कहते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ, यानी उसमें जो भी हो आगम की छाया वगैरह में उल्लेख होगा नहीं होगा, हम कहते हैं वो क्या है, मिथ्यात्व के चंगुल से आत्मा जीव निकल गया। सदा गम महाराज की कृपा से, जिनवानी माता की कृपा से, वीतराग देव गुरु शास्त्री की कृपा से, और उसका अच्छा होनहार था, वो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हो गया। अब सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, इसका मतलब मिथ्यात्व के चंगुल से छूटा कि नहीं छूटा। तो मिथ्यात्व को दुख होगा कि सुख होगा? है, हाँ दुख होगा कि मेरा एक सदस्य मेरे ग्रुप से एक सदस्य निकल गया। अब फिर भी उसके भीतर में तो वो अनंतानुबंधी को कहता है कि देवी मैं तो नहीं जा सकता हूँ, तू बिल्ली के समान है, चुपके से जाना और उसको ध्यान रखना, ऐसी जाना कि किसी को पता भी नहीं लगे तेरे पैर की आठ वगैरह भी, और वो सावधान और धक्का दे देना। क्या करना? बस इसके बाद तो फिर मैं उसको झोली में ले लूँगा। तो ये देवी बड़ी चुपके से बिल्ली की तरह जाती है और सम्यक रूपी शिखर पर जो भव्यात्मा पहुँच गया धक्का दे देती है। फिर वो मिथ्यात्व की गोदी में तो ऊपर से छूट गए, और जब तक मिथ्यात्व की गोदी में नहीं आए तब तक साधन कहलाता है। खीर खा करके वमन कर दिया, इसलिए इनको भी पाप जीव कहा। साधन वालों को भी क्या कहा? पाप। और मिथ्यात्व वाले तो पाप है ही है, मिथ्यात्व वाले तो पाप है ही है, उसको तो उसकी तो गिनती है ही नहीं। इस प्रकार अव्रत क्या लिखा? श्रावकों की अपन कहाँ तक आ गए? बाप इन जीवों की संख्या पल्ले के असंख्यात में भाग है, और मिथ्यादर्शी जीव तो अनंत अनंत है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अतः इस गुणस्थान से जीवों का जीव नहीं, पुण्य जीव नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत आनबंदी कषाय के उदय से इनका सम्यक गुण भी नष्ट हो चुका, और इनके किसी प्रकार का व्रत भी नहीं है। इसके सिवाय नियम से ये कहाँ जाएंगे? मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होंगे। इसलिए इनको मिथ्या दृष्टि पाप जीव कहते हैं। इन जीवों की संख्या कितनी है? पल्ले के अद्धा पल्ले के असंख्यात में भाग में जितने समय होते उतने चारों गतियों के मिलकर। मनुष्यों की संख्या तो कभी होते तो 52 करोड़ बताई, बाकी इतर 3 गतियों के जीवों को मिलाने से होते हैं, वो आगे बता रहे हैं। ऐसे मिथ्यादर्शी जीव आगे अन्य गुणस्थानों में भी जीवों की संख्या का प्रूपण करते हैं। अभी 2 गुणस्थान हो गए,
और पुण्य पाप का प्रखंड चल रहा है जीवादि 9 पदार्थ का। मिच्छा सावय शासन, मिच्छा विरदा द्वारनंताय, और पल्ला संखीज दिमा, मसंख गुणम संख संख गुणम। बोलिए। देखो इस गाथा में 624वें नंबर की गाथा में मिच्छा दृष्टि। फिर देखो श्रावक, श्रावक के बाद सासादन, सासादन के बाद मिश्र, मिश्र के बाद अविरध, है नहीं, अविरध 2 बार अनंता, और फिर पल्ले के असंख्यात में भाग, और फिर पल्ले पल्ल असंख्येज दिमम असंख्यम गुणम संख्यम, फिर संख संख्यात 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 है। बहुत अच्छा, एक गाथा में पूरा ही वर्णन कर दिया किस क्रम से सो बता रहे। देखो मिथ्या 2 बार अनंत, मिथ्या दृष्टि अनंत नहीं, अनंतानंत। और फिर सावय माने श्रावक, वो कितने हैं, पल्ले के असंख्यात में भाग। ठीक आ गया सावय। और फिर मिश्र, सावय के बाद सासदन गुणस्वान व्यक्ति, वो भी श्रावकों से असंख्यात गुणे हैं। कितने हैं, श्रावकों से पल्ले असंख्य असंख्य गुणम। और फिर सासदन के बाद मिश्र वाले कितने, तो असंख्यात गुणे नहीं करने, संख्यात करना। संख्यात मिश्र वाले सासदल वालों से कितने संख्यात गुणे हैं। और मिश्र वालों से अवरत सम्यक दृष्टि कितने हैं, तो असंख्यात गुण है, असंख्यात गुण है। इनमें अंत के 4 स्थानों में कुछ कुछ अधिक समझना चाहिए। अंत के 4 स्थानों में कुछ कुछ अधिक समझना चाहिए। अर्थात मनुष्य और तिरंचन 2 गतियों में ही देश संयम गुणस्थान होता है। इसमें 13 करोड़ मनुष्य और पल्ले के असंख्यात में भाग 53 साधारण गुणस्थान 4 गतियों में होता है। इनमें 52 करोड़ मनुष्य कभी होते नहीं होते हैं, ये अंतर मारना में। और श्रावकों से असंख्यात गुणे ही इतर 3 गति के जीव है। और मिश्र गुणस्थान वृत्ति भी 4 गतियों में होते। इनमें 104 करोड़ मनुष्य कभी होते नहीं होते। और सासाधन वालों से संख्यात गुणे और शेष 3 गति के जीव है यानी। और तथा अणुव्रत अव्रत गुणस्थान वृत्ति भी 4 गतियों में होता है। इनमें 700 करोड़ तो मनुष्य हैं। और मिश्र वालों से असंख्यात गुणे शेष 3 गति के जीव है। देखो ध्यान रखना आपको, यानी 13 करोड़ और इधर 52 तो कितने 4 गुणे हैं, तो वहाँ असंख्यात का लगा लेना। इधर 52 करोड़ से 104 दूने ही है, तो फिर संख्यात गुणे लगाना है नहीं। और फिर इसके बाद 104 करोड़ से 700 करोड़ 7 गुणे हो गए, फिर वहाँ असंख्यात का लगाना। से इनका विभाजन कर दिया। तात्पर्य ये है कि गुणस्थान 4 गतियों में होते हैं। और तिरंचे ये सब बाकी 3 गति की जीव तो बहुत है, तो अनंत अनंत हो गए। दूसरे गुणस्थान वृत्ति कभी होते मनुष्य तो 52 करोड़ और इतर 3 गतियों के मिलाकर के पल्ले के असंख्यात में भाग। ध्यान देना हो उसमें। और फिर तीसरे गुणस्थान वृत्ति जी वो भी मनुष्य कभी होते 104 करोड़, बाकी इतर 3 गतियों के जीव अर्थात पल्ले के असंख्या। और चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति जो अवरत सम्यक दृष्टि है, वो अवरत सम्यक दृष्टि भी यानी ये गुणस्थान भी 4 गतियों में होता है। इसलिए मनुष्य तो 700 करोड़ और इतर 3 गतियों के जीव कितने पल्ले के असंख्या। और पंचम गुणस्थान 2 गतियों में होता है मनुष्य और, इसलिए मनुष्यों की संख्या तो 13 करोड़ है और तिरंच पल्ले के असंख्यात में भाग। और आगे 6ठे से 14वें गुणस्थान तक केवल मनुष्य एक ही गति होती है और वो तो 3 कम 9 करोड़ होते हैं। इसमें 13 करोड़ वगैरह ये मिश्र वाले हो गए।
इस प्रकार अभी आगे के गुणस्थानों में 5 गुणस्थानों तकों की जीवों की संख्या बता दी। अब छठे से लेकर के 14वें तक गुणस्थान वृत्तियों की संख्या बताते हैं। सो कहते कितने हैं वो सो बताए। तीर धीर सय नव नवदी, तीर 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 धीय सय नव नवदी है और छन्न छन नवदी अपमत बे कोड़ी और पंचेव ते नवदी, पंचेव ते नवदी और नवट्ठ विषय छ उत्तरम पमदे। बोलिए। हाँ जी, अब देखो इसमें ये तो बहुत थोड़े से अगर शुद्ध मनुष्य है तो कहते हैं तीर्य धीय प्रमद गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण कितना है सो बता। तो त्रय अधिक शत नव नवति और षण्णवति अपमत्ते 2 कोटि और पंचीव त्रिनवति और नव अष्ट 200 षडूत्रम यानी पमत्ते, अर्थात छठे गुणस्थान वृत्ति जितने हैं उसके आधे, ठीक आधे अप्रमत्त गुणस्थान वृत्ति है। सो उसको बताया। 3 अधिक शत, 3 अधिक हो शतनवति, शतनवति यानी 90 700 900 है न 90 99 बोलते हैं। प्रमत्त गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण कितना है तो शतनवनवति षण्णवति अपमत्ते 2 कोटि उसको बता दी। 2 कोटि और उसको लगाना षण्णवति, उसमें कम लगाना, कितना निकालना पड़ेगा देखो 93। प्रमत्त गुणस्थान वाले जीवों को प्रमाण कितना है। तीर्य त्रय अधिक शत नवनवति षण्णवति अपमत्ते 2 कोटि पंचेव त्रिनवति पंच यानी 5 कोटि लगाना वहाँ पर और त्रिनवति नव अष्ट 200 षडूत्रम पमत्ते यानी इसको लगाने का तरीका ऐसे लेना। पंचेव माने 5 कोड़ी माने कोड़ी, करोड़ लेना। ठीक हो गया। 5 करोड़ के बाद क्या लेना 5 करोड़ और 93 लाख, कितने लाख लेना। हाँ 93 लाख। तीरे दिए 3 अधिक 100 यानी 3 अधिक 700 नवनवदी, नवनवदी बोलते हैं। 90 के ऊपर 9 99 होते हैं। कितने होते हैं 99 होते हैं। और 6 नवदी यहाँ लिख ले, 6 नवदी के ऊपर 6 96 होते हैं। अपमत्ते ऐसे 9 8 विषय उत्तरम और फिर 9 8 विषय यानी 9 200 यानी 9 और 8 और विषय माने 200, 200 के ऊपर 9 और 200 के ऊपर 8, ये उत्तर में जोड़ देना। प्रमद में प्रमद वाले इतने और अप्रमत वाले इतने। पुनः एक बात इसको बता रहे, प्रमत्त गुणस्थान वाले जीवों का प्रमाण कितना है 5,93,98,206 बराबर कितना करोड़ कितने 5 करोड़, लाख कितने 93 लाख, हजार कितने 98,000 और 206। अब अप्रमत्त वाले ठीक आधे कर लेना। अप्रमत्त गुणस्थान वाले जीवों को प्रमाण 2 करोड़ है और उधर 93 लाख है। तो यहाँ कितने 96 लाख हैं और वहाँ कितने थे 98,000, यहाँ 99,000, वहाँ 206 तो यहाँ में 103 है। ये छठे और सातवें गुणस्थान वृत्ति चलती रहती है। यानी जो आज छठे में है अंतर्मुख के बाद कुछ सातवें में चले जाते हैं, सातवें का काल पूर्ण हो जाता तो छठे में यानी दोनों गुणस्थानों में ऐसे यानी झूले की तरह झूलते रहते हैं। अभी अपन एक क्षण पहले
जिनको हमने प्रमत्त अवस्था में नमस्कार किया वो अप्रमत्त हो गए, और जिनको अप्रमत्त अवस्था में नमस्कार किया वो प्रमत्त में आ गए। ऐसे उनका तबादला होता रहता है। माने छठे से सातवां, सातवें से छठे, यानी ये क्या आँख की टिमकार जैसे बुद्धिपूर्वक नहीं लगती रहती, कितनी बार लगती और कितने बार नहीं लगती। ऐसे कोई कहना जहाँ तीन चौकड़ी का अभाव हो जाता है उन संतों को, वो चाहे कि हम प्रमत्त में ही रह नहीं सकते, अल्पकाल में अप्रमत्त में रहना नहीं रह सकते हैं, प्रमत्त में। ऐसी धारा चलती रहे, और ऐसी धारा कितनी चलती मालूम है आपको? ऐसी धारा 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक चलती। 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक, और इसके बाद शनि चढ़ करके अंतर्मूर्त में सिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, अथवा नहीं तो उपशम शनि चढ़ करके अनुत्तर विमानों में भी उत्तम हो सकते हैं। एक ऐसे निर्ग्रंथ मुनि 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद प्रमत्त अप्रमत्त में इतना झूलते हैं। तो क्या कहा है? त्रय अधिक 3 अधिक, सुनना चाहोने, और 97 यानी कितने हैं? 97, 3 अधिक हो गए, और 3 अधिक 97, 97, शत माने तो 100 होता है, और 99 का अर्थ है 99 होता है। आ गए नहीं? हाँ, यानी 99, ध्यान देना। 3 अधिक वो भी लगाएंगे, और 96 यानी 6 माने 96, और ये अप्रमत्त में और 2 कोटि 2 कोटि और लगा लेना चाहिए। तो पहले अप्रमत्त का बताया, और प्रमत्त का कितना है? तो 5 कोटि है। 93 माने 93 लाख है। 98 यानी जिसको कहना चाहिए, और 98 20 उत्तरम, 9 और 8 200 के ऊपर लगा, 20 षडूत 200 के ऊपर 6 लगा लेना चाहिए, 98 ये भी लगा लेना चाहिए। अर्थात देखो 5 हो गया, 93 हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए, और फिर 20 माने 200 हो गए, और षडूत्रम 6 कर लेना। नीचे की लाइन में प्रमत्त जीवों का वर्णन है, और ऊपर की लाइन में अप्रमत्त जीवों का वर्णन है। अर्थात 3 अधिक, देखो 3 हो गया, 3 अधिक हो गया, और 3 माने 3 अधिक शत माने 3 अधिक 100 ले लिया, 1 हो गया, 103 हो गए। इसके बाद 99 माने 99 ले लेना, और 96 और 96 और लेना, और फिर अपमत और 2 कोड़ी 2 कोर और जोड़ लेना। ऐसा आप लगा लेना। यानी कैसे लगाओगे? ये अंका नाम वाम तो गति, तो अंकों की वामन गति होती है। बढ़िया से बढ़िया, यानी ऊपर की लाइन में अप्रमत्त अवस्था, नीचे की लाइन में प्रमत्त। और बिल्कुल संस्कृत में और प्राकृतिक में लिखा 5 कोड़ी 5 करोड़ 93 अर्थात 93 लाख, और 9 माने 9 8 अर्थात 98,000, और 20 उत्तरम 206, और ऊपर की आ गई 3 अधिक शत अर्थात 3 अधिक 100 अर्थात ये हो गया, और 9 अर्थात आने 8 9 है, यानी 98 कितने 9 माने 99 बराबर। और फिर कितना लेना? और 99 हो गए, और अपमत 2 करोड़ हो गए, और 2 करोड़ 2 कोड़ी हो गया, 2 करोड़ भी बराबर हो गए, और 6 9 96 भी हो गए, 9 99 हो गए, और 3 अधिक 100
माने 3 अधिक 100 ऐसे, यानी 2,96,99,103 और डबल कर दो तो वह अप्रमत्त वाले प्रमत्त वाले हो जाएंगे। इस प्रकार ये अपनी संख्या आगे और भी अपन वर्णन करेंगे। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, समाप्त करें। तीसयं भणन्ति केयी चौरुत्तर मत्थ पंचयं केयी और उपसामग परिमाणम और खवगाणम जान तद्दुगुणम। बोलिए। देखो क्या कहते हैं, 3 उल्लेख आए इसमें। 30 भणन्ति 300 कहते हैं, कोई कहते उत्तर 300 है, 304 है, और कोई कितने कहते हैं उत्तरम अथ पंचयम केयी, आने माने उत्तरम अस्त पंचकम। कोई 100 माने क्या कहते हैं 304 में 5 कम कर लो तो 99 रह जाएगा, 99 रह जाएगा। तो एक आचार्य कहते हैं उपशम शनि वाले 300, एक आचार्य 304 और एक आचार्य कहते 304 में 5 कम कर लो 299। इस प्रकार ये तो क्षपक शनि वाले डबल करना तद्दुगुणम दुगुण, अर्थात उनको अपन ने कितने किए, अर्थात 300 की जगह 600 कर लो, 304 की जगह 608 कर लेना, और वहाँ पर 608 में से वहाँ 5 कम किए थे, यहाँ 10 कम कर लेना, यानी 598। इस प्रकार 3 आचार्यों के, तो अपने तीनों आचार्य प्रामाणिक है, कोई बात नहीं, लेकिन अधिक ले तो अच्छा है। 608 या 304 कमी क्यों करे अपन, तो ज़्यादा ही ले तो अच्छा ही है। 299 की अपेक्षा 300 अच्छे, 300 की अपेक्षा 304 अच्छे, ऐसे 598 की जगह 600 अच्छे, 600 की 6 से 8 अच्छे हैं। 6 से 8 का अधिक अपन पढ़ते हैं, 6 से 8 भी 6 महीने 8 समय में निर्वाण को प्राप्त होते हैं। चलिए उपशम शनि वाले 8वें में भी, जो 8वें में होते नहीं वही 9वें में जाते, जो 9वें में जाते वही 10वें में, जो 10वें में जाते वही, अलग अलग नहीं है। वैसे यानी आचार्यों ने क्या किया, सबका अलग अलग जोड़ लगाया, तो चारों का जोड़ लगा दिया। यानी अब मान लो 300 300 300 करो तो 1200 हो जाएंगे, यानी ऐसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के 3 कम 9 करोड़ बनेगा। इधर 600 जोड़ करके देखना। लेकिन वर्णन ये होता है कि जैसे अपन पढ़ रहे नहीं, तो 8वें में 300 गए, फिर 9वें में अलग से कोई 300 आ गए, और 10वें में 11वें वाले 300 अलग है, 10वें वाले 300 अलग है, 9वें वाले 300 अलग है, 8 में तो 1200 हो जाएंगे। तो 1200 जीव तो कोई उपशम शनि चढ़ते नहीं यार समझ। अरे अधिक से अधिक शनि चढ़े तो 6 महीने 8 समय में 608 चढ़ते हैं, और वो भी एक समय में 108 से अधिक नहीं चढ़ते हैं। तो इनकी गिनती कैसे लगाना आपको, जो भी आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया वो जान लेना। लेकिन इतना जरूर कि जो 8वें वाले होते हैं वही 9वें में जाते हैं, वही 10वें में, वही 11वें उपशम शनि क्षपक शनि वाले जो 8वें में 9वें 10वें 12वें में जाते हैं। इसलिए एक गुणस्थान की अपेक्षा, लेकिन उन्होंने अलग अलग सबके जोड़ उतने के उतने सब गुणस्थानों में मान करके बना लिया। अब जो भी हो, और है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, भगवान से पूछ लेना। बाकी ये कह रहे हैं, देखो ये पुण्य पाप के प्रकरण में सभी गुणस्थानों के जीवों की संख्या यहाँ पर बता दी। आगे कुछ और विशेषता है, उसको अपन पढ़ेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। Namo
तोरे प्रसाद मरण सुवने। ओम नमः। ये भी ले जाओ।